नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधायक जी के अनदेखी से ग्रामवासी है नाराज। चुनावी सरगर्मी का जायजा लेने परफेक्ट मिशन की टीम पहुंची जनपद वाराणसी के शिवपुर विधानसभा अंतर्गत रामदत्तापुर गांव। तो आइए देखते हैं जनपद वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से संजय देहाती के साथ देखें लाइव रिपोर्ट। संजय देहाती आज परफेक्ट मिशन से पहुँचे रामदत्तापुर गाँव, जो कि शिवपुर विधानसभा है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है लोगों का विचार। गंगा मैया किसकी नाव करेंगी पार और किसकी लुटिया डुबाएंगी 20 बसधार। अब की वजह सर दो मुद्दे चल रहे हैं। सरकार का ये हम विकास किए हैं, हाँ, लेकिन विपक्ष कर रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पे है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो अब की बारी किन मुद्दों पे जनता करेगी मतदान, इस पे आपका क्या है विचार? ये पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ होती है। हाँ, वो बाद में जब रिजल्ट देना होता है तो चली जाती है फिर पार्टी लेवल पर, तो फिर सिंबल लेवल पर, तो फिर बिरादरी पर। लेकिन जो मुद्दा है ये एकदम सही मुद्दा है। महंगाई चरम सीमा पर है। डेवलपमेंट लेके लोग क्या करेंगे? पेट भरा ही नहीं रहेगा तो सड़क पे विकास हो तो उससे कौन मतलब है। लेकिन इंटरनेशनल तौर पर वही देखेगी, डेवलपमेंट देखेगी। तो महंगाई और बेरोजगारी ये चरम सीमा पर है। 5 साल में रोजगार मिला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आई। ये तो मेन मुद्दा है। और जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो चुनाव तक देखते हैं, उसके बाद फिर लापता हो जाते हैं। फिर वो उनका दूसरा नाम घर भरन हो जाता है। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य यही बा कि चुनाव तक तो उन्हें दिखेंगे, हाँ, जनता के बीच में मौजूद भी रहेंगे। हाँ, और चुनाव जीतते ही जनता कोरोना हो जाती है, हाँ, और वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा ना। जी, वो अपने यानी कि आप को ये बात सही है। ये बात सही है, क्योंकि फिर 5 साल नहीं देखेंगे तो जनता किससे कहेगी अपनी व्यथा। अच्छा, और जब व्यथा कह नहीं पाएगी हाँ। तो फिर भाई समाधान उसका कहाँ से निकलेगा। अच्छा, गांव में हम आए हैं तो कुछ कमियां भी हमको नजर आई है। जी, बीच में एक स्कूल भी था, हमने हाँ, वहाँ भी हम गए थे। बिल्कुल सही। तो वहाँ का जो टॉयलेट था वो भी गड़बड़ है। जी, तो आपकी नज़र में क्या ये उचित विकास है? ये बिल्कुल उचित विकास है, क्योंकि यहाँ का जो है विधायक सांसद कभी 5 साल आया ही नहीं, तो विकास है ना कहा जाएगा। ये डिप्रिसिएशन की ओर जा रहा है। तो हमारा कहना ये है कि जो यहाँ के माननीय विधायक हों या सांसद हों, उनको बीच के 5 सालों में अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए। जनता के दिल में बसेंगे तब तो। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? प्रभात रंजन त्रिवेदी। प्रभात रंजन त्रिवेदी। धन्यवाद सर। याद है, हम गांव रामदत्तापुर के रहने वाले हैं। सर, एक चीज़ हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि इस समय 2 मुद्दा चल रहा है। सरकार कहले कि हम विकास के लिए बाड़ी, विपक्ष कहला कि बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पे है। तो इसमें किन मुद्दों पे मतदान करेंगे, या आपका क्या कहना है इस अथवा मुद्दे पे? तो आप इस पे प्रकाश डालें अपना। महंगाई तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय ये आम जनता को बंदरिया समझ लेते हैं, अपने बन जाते हैं मदारी। और जिस तरह के मदारी डंडा लेकर के बंदरिया को नचाते हैं, उसी तरह हम लोगों को नाचना पड़ता है। तो सर कब तक लोग ना चाहिए बंदरिया बंदरवा की जब तरह? तक मदारी रहेंगे, जब तक मदारी का काम करेंगे तब तक बंदर नाचते रहेंगे। और हम लोगों को क्या कहना है? तो अब की बारी क्या आप कुछ चेंज करने के मूड में पड़े हैं? विश्वास है कि ये लोग ना हम लोगों को बंदर नहीं बनाएंगे? कौन सा विश्वास है? अच्छा, तो अब की बारी किन मुद्दों पे आप मतदान करने के लिए जाएंगे और क्या क्या ध्यान रखेंगे? मतदान तो इसी पर जाएंगे, इसी शर्त पर कि कम से कम हम लोगों का विकास हो और रोजगार बढ़े, और आने वाले हमारे पीढ़ी बच्चों को भी कोई ना कोई भोजन के लिए व्यवस्था बने। भोजन के लिए व्यवस्था बने। धन्यवाद। अब आए सर, अब की बार सरकार का 2 मुद्दा चलत बा। ठीक बा। पहला विकास, हाँ,
और दूसरा बेरोजगारी और महंगाई। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आपको मतदान करना चाहिए? मतदान इसलिए करना है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है। हम लोग मिडिल क्लास वाले आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं। हाँ। हम लोग 5 साल में खाने के लिए तरस गए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार इस बार हम बदलना चाह रहे हैं। सरकार के बदलाव के लिए आप मतदान हम करेंगे? मतदान करेंगे हम। यानी कि आपको उम्मीद है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो रोजगार और महंगाई पे कंट्रोल करेगी? करेगी। तो आपका शुभ नाम क्या है? प्रमोद कुमार पटेल। सीमेंट इतनी महंगाई हो रही है, काम धंधा के लेकर के हम लोग मजदूर आदमी, काम धंधा ढंग से चल नहीं रहा है। महंगाई इतना चल रहा है कि हम लोग एकदम लाले पड़ जा रहे हैं खाने के लिए। भाई मजदूरी करेंगे तभी ना पेट चलेगा। व्यवसाय कहीं से चल नहीं रहा है तो हम लोग भी तो किसी न किसी के नीचे हैं। सुनिए साहब, मजदूर वो होते हैं जो कि अच्छे अच्छे पूंजीपतियों का बिल्डिंग बना देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना जब अंगूठा दबाते हैं तो अच्छे अच्छे सरकारों को भी गिरा देते हैं। राइट है? ठीक है ठीक। ओके। आइए बताइए भाई साहब, अब की बारी दो मुद्दा पर सरकार विशेष अथवा कर रही है। विपक्ष भी अब की बारी काफ़ी टक्कर दे रहा है सरकार की। हाँ, तो सरकार का कह रहा है कि हमने विकास किया है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी दर और महंगाई अपने चरम पे है। तो आप अब की बारी जो मतदान करने के लिए जाएंगे तो किन विषयों पे मतदान करेंगे, ये बताइए। अगर सरकार विकास की है तो सरकार को विकास के नाम पे वोट भी मिलना चाहिए। हाँ लेकिन सरकार जो है कि हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रही है, हाँ गाय गोबर पे वोट मांग रही है, हाँ और जो है कि भ्रष्टाचार पे वोट मांग रही है। हाँ। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने विकास नहीं किया है। अगर विकास की होती तो सीधा विकास पे उसको, और स्वास्थ्य पे पड़ेगा, किसान की जो बदहाली है उस पे पड़ेगा। इस बार वोट इसी पे पड़ेगा और बदलाव होगा। अब की बारी बदलाव होगा। बिल्कुल। आपको उम्मीद है कि जो नई सरकार आई बिल्कुल वो बेहतर काम करेगी जनता के प्रति? बिल्कुल 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 काम करेगी। तो अब की बारी कुछ नया आप लोग करने के चक्कर में पड़ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस सरकार से किसान परेशान है, युवा परेशान है, हाँ, और स्वास्थ्य की बदहाली है, हम्म, शिक्षा की बदहाली है। हम्म। तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदहाली है तो फिर बदहाली के खिलाफ ही ये चुनाव होगा। चुनाव इन सारे मुद्दों के खिलाफ ही होगा। खिलाफ ही होगा। धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? गौरव पटेल। गौरव पटेल, धन्यवाद। सर बताएं। इस बार चुनाव जो है हाँ। 70 बनाम 70 साल बनाम जो उनकी 7 साल हो गया है सर। हाँ, 70 बनाम 7 साल। 7 साल हो गया है। अब इसमें जो उनकी गरीब, हाँ, किसान, मजदूर हाँ। एकदम बेदहाल है। स्थिति बहुत जर्जर है, हाँ, बहुत ही बेहद जर्जर है। और उसके बाद जो उनकी इस बार चुनाव गरीब जनता, महंगाई पर देना चाहता है, शिक्षा पर देना चाहता है, बेरोजगारी पर देना चाहता है, और 85-15 की लड़ाई आने वाली है सर। 85-15 15 की ये स्थिति है सर। सर 85-15 वो चैप्टर आप बताए हैं कि जो कि हमारे जो दर्शक होंगे शायद वो न समझ पाए, इसका तब थोड़ा सा इसका display ये अगर कर दे- 85-15 ये है, हाँ, जैसे 85 में हम लोग हैं, हाँ, यानी सारी समाज, हाँ, हर चमार, पटेल, राजभर, समस्त 85 में, हाँ, हाँ, और 15 बनाम हाँ, ये बाबू साहब पंडित जी हाँ, ऐसे आया। तो उसमें भी जो कि हम लोगों की भागीदारी होनी है सर। 15 में भी ये बार चुनाव इस मुद्दे पर होगा। हाँ। जी हाँ, इस 15 में भी भागीदारी होती है। 15 में भी भागीदारी होगी। इस बार चुनाव का पोजीशन यही आएगा सर। हाँ। ये एकदम सारे लोग त्रस्त हैं, यानी जनता सरकार से त्रस्त है एकदम त्रस्त हैं सर। और सरकार बदलने के लिए कमर कस भी चुकी किसान है। बिल्कुल बदलने के लिए एकदम तैयार है, तैयार है। एकदम तैयार है सर। 85-15 होने जा रहा है। 85-15 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा सर। 10 तारीख को 10 तारीख को रिजल्ट 85-15 यानी का 10 तारीख को वो रिजल्ट आएगा जो कि जी हाँ, यूपी को 85-15 चौंका के रख देगा। एकदम चौंका के सोच नहीं पाएंगे। मोदी, योगी,
ये स्थिति आने वाली अच्छा, ये बड़े चेहरे भी आ रहे हैं चूंकि चुनाव प्रचार में, है। बड़े चेहरे कितनों क्या लग जाएं। उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? अभी कलकत्ता से दीदी भी आ रही हैं, हाँ, कार्यक्रम लगा हुआ है। हाँ, सारी मुद्दा जो है कि वो आपको जो है कि 3 तारीख को क्लियर हो जाएगी। बनारस की स्थिति ये है। तो बड़े चेहरों का क्या प्रभाव कुछ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा है। 85-15 में कन्वर्ट होने जा रहा है। 85-15 में कन्वर्ट हो जी जाएगा। हाँ, ये स्थिति बनने जा रही है। धन्यवाद आपका। प्रधान जी, अब की बार तो काफ़ी दयनीय अभी तक जो वार्ता हुई है, एक अलग ही मुकाम चल रहा है। तो प्रधान जी, अब की बारी आपसे हम ही जानना चाहब कि मतदान कौने मुद्दा पर हुई, का विकास पर या जो बेरोजगारी और बदहाली किसान, इस सब मतदान होगा आपका? भाई देखिए, हम तो किसान आदमी हैं। हाँ, किसान की जो बदहाली है वो दुनिया जान रही है। हाँ, योगी बाबा ने छुट्टा साँड़ छोड़ दिया है, किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है हाँ, और उस पर कोई रख रखाव की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हुई है। हाँ, और जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो जब सर्वे सर्वा देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही सब कुछ हैं, हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो, विधायक हो, हाँ, वो अगर उनसे अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया जाए तो कहते हैं कि भाई ऊपर से कोई आदेश नहीं है। हाँ, और प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि क्या तुम चुनाव अपने बलबूते जीत के आए हो? हाँ, चुनाव तो प्रधानमंत्री के बूते जीत के आए हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब वो कुछ करने के लिए देंगे ही नहीं हाँ, और पब्लिक अपेक्षा रखती है सांसद विधायक से, और पब्लिक की आवश्यकता के अनुसार यदि उनको सुख सुविधा न मिले तो फिर ऐसे सरकार चुनने से क्या फ़ायदा? सरकार चुनती है आदमी तो विकास के लिए चुनती है, आत्मनिर्भर बनने के लिए चुनती है, युवाओं को रोजगार देने के लिए चुनती है, और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पे भी अंकुश लगाने के लिए चुनती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाई दिया, केवल विज्ञापनों में ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। यानी विज्ञापन और कागजों पर केवल दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकली जो उतरना चाहिए धरातल पर वो व्यवस्थित रूप से नहीं उतर पाया। प्रधान जी, एक सवाल और, अब चूँकि आप इस गांव के प्रधान भी हैं, अभी हैं भी, क्योंकि जब तक आदमी हारता नहीं तब तक उसको वो नहीं कहा जाता। हाँ प्रधान जी, अभी एक आपके बगल में ही एक स्कूल है हासिमपुर के पास, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ का हमने शौचालय देखा। वहाँ के प्रधान अध्यापक जो थी उन्होंने बताया कि मिश्रा जी, ये शौचालय आप देखिए इसका कंडीशन एकदम बदहाल है। नहीं, उसका कारण है, हाँ, जब ग्राम पंचायत नगर निगम में चला गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ 25 दिसंबर को या उसके पहले, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम का दायित्व होता है कि कम से कम जो गांव नगर निगम में गए हैं वहाँ की व्यवस्था को खुद देखे। जब ग्राम प्रधान थे, ग्राम पंचायत में गांव सभा रहती थी, तो हम लोग जो है हमेशा जाते थे, देखते थे, जो समस्याएं आती थी उसको ग्राम पंचायत निधि से कराने का काम करते थे। लेकिन आज नगर निगम में चले जाने की वजह से यहाँ नाली जो है जाम हो गई है और ओवरफ्लो कर रहा है और शौचालय नहीं बन पा रहा है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है। तो साल, 1.5 साल, 2 साल में जो स्थिति है काफ़ी बदतर हो चुकी है। नगर निगम में ले गया हो, लेकिन सच बात यह है कि विकास के नाम पर नगर निगम के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। एक बस एक सीसी रोड हमने देखा है प्रधान जी। सीसी रोड तो ये एक तरह से वो शासन के द्वारा बना हुआ है सीसी रोड, वो कोई विधायक और सांसद निधि से नहीं बना है। और इसके पहले जो है, जब हमारे यहाँ अम्बेडकर गांव रहे हैं, चाहे 2002-3 में रहे हों, 9-10 में रहे हों, वो सीसी रोड बना है और तभी का बना हुआ है। यहाँ सांसद विधायक का एक भी काम नहीं हुआ है, चाहे वो नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे सीसी रोड हो, एक भी काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है ग्राम पंचायत निधि से हुआ है। और पूरे गांव पंचायत में पब्लिक से पूछ लीजिए, सारे लोग आपको बता देंगे कि यहाँ किसके द्वारा विकास हुआ है। धन्यवाद प्रधान जी। संजय देहाती, परफेक्ट मिशन, वाराणसी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।